गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा भाई मैथ विद मोनू मास्टर भाई। ठीक है, ये नाम यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है भाई। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास से संबंधित वीडियो को देखें भाई। ठीक है, जिससे आपको पढ़ाई में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा भाई। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाया गया है भाई। तो पिछली वीडियो तक हमने भाई इस एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज के आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे भाई। इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। तो आपके थर्ड क्वेश्चन आ गया भाई। यहाँ पे भाई थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। ठीक है, जूम करके देख लो, इसको आराम से दिखाई देगा भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे भाई। ये तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्या भाई, कैन ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम भाई। कैन ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलैटरल है, क्या वह पैरेललोग्राम हो सकती है। इफ कंडीशन ये दे दी हुई, इफ पार्ट 1 के अंदर एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा भाई हो सकती है या नहीं हो सकती, वो हमें जवाब देना। सेकंड पार्ट में ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 एंड ए डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। तीनों पार्ट को आपको चेक करके बताना है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के वैल्यू दे रखे हैं कि वो पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम चेक करके बताते। ठीक है, वीडियो पे देखो। ठीक है भाई, ओके। आप बोर्ड पे देखो भाई। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन भाई। तो थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है भाई। तो इसमें पूछ रहा है क्या भाई, पार्ट 1 भाई। यही पूछा गया है कि इसमें पार्ट 1 में क्या दे रहा है, क्या भाई, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई क्वाड्रिलेटरल दे रहा है कि ए बी सी डी। मैं आपके पहले वो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ही बना देता हूँ, गिवन है वो। ठीक है, डायग्राम मैं खुद बना रहा आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो ए बी सी और डी भी ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये चीज़ें, गिवन है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग है ये। तो इसमें पार्ट 1 में ये दे रहा है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री में। चलो पार्ट 1 को यहाँ पे नोट कर देते हैं भाई। एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ये एंगल बी हो गया और ये एंगल डी हो गया, दोनों का सम क्या होगा। अब ये पूछ रहा है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है इस कंडीशन से। ठीक है, दोनों का सम 180, ये तो पैरेललोग्राम की कंडीशन नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सम जो 180 था, 2 पेयर एडजेसेंट एंगल का सम तो 180 था। हाँ, ये अपोजिट एंगल हो गया। अपोजिट एंगल का सम 180 हो भी सकता है या नहीं भी हो भाई, क्यों अपोजिट एंगल इक्वल क्यों है। अगर ये 90 का होगा तो ये भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कैन बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कैन बी एंड बट नीड नॉट बी वे, बट नीड नॉट बी वे। इसका मतलब यही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो जाए भाई। तो एंगल बी और एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो शो, ठीक है, दिस इज ए पैरेललोग्राम कैन बी एंड बट नीड नॉट बी वे। तो ये पैरेललोग्राम आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती भी। सो दिस इज ए पैरेललोग्राम कैन बी, दिस इज ए। ठीक है, तो ए बी सी डी लिख लेना चाहिए दिस की जगह। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम कैन बी एंड बट नॉट ए बी, जरूरी नहीं कि हो जाए भी। सेकंड पार्ट देखो इसका भाई, कंडीशन के अनुसार भी। सेकंड पार्ट में कंडीशन क्या दे रहा है कि इसमें ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर एंड कॉमा लगा के यहाँ पे 8D इज इक्वल टू कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर। तो ये कंडीशंस दे रखे भाई। और साथ साथ में इसमें BC भी गिवन है भाई। BC कितना दे रखा है, 4.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मार्क लगा दिया भाई। ये सेकंड पार्ट के अनुसार अब चेक करके बताना है कि पैरेललोग्राम हो सकता है नहीं हो सकता है। ए बी इज इक्वल टू डी सी, देखो अभी ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड इक्वल होती है, सही बात है ये तो।
एफ बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम में, क्या है ये, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये बातें तो ठीक है। अब देखो भाई, एडी कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल टू क्या दे दिया, 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू दे दिया 4.4 सेंटीमीटर। एडी और बी सी पे तो क्या है, ये अपोजिट साइड है, तो ये भी तो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एडी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है, तो ये भी आपके, अब इस केस में आपके पैरेललोग्राम नहीं हो गए भाई, तो रीजन यही रहेगा, दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम भाई, दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड, इट्स अपोजिट साइड्स, कौन कौन से भाई, एडी एंड बीसी आर नॉट इक्वल में, ये कंडीशन रहेगी। समझ में आ गई बात ये, क्योंकि ये आपके पैरेललोग्राम नहीं बनेगी, रीजन यही रहेगा कि एडी और बीसी आपकी इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होनी जरूरी है। क्योंकि पैरेललोग्राम की जो कंडीशन आपको बताई थी कि इनकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, और यहाँ पे इक्वल नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल आपकी पैरेललोग्राम नहीं बनेगी। दिस इज, यहाँ पे यानी कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए पैरेललोग्राम भाई, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड एडी एंड बीसी आर नॉट इक्वल। तो सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। समझ में आ गई बात ये। इसका थर्ड पार्ट देखो भाई, मैं इसके 2 पार्ट इसके साफ कर देता हूँ, थर्ड पार्ट आपको समझा देता हूँ भाई। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है वो देखिए भाई, इतना तो अपना गिवन ही रहेगा ये। तो इसका थर्ड पार्ट में क्या है भाई, ये फर्स्ट पार्ट हो लिया था भाई, तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे दे रखा है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री भाई। एंगल ए भाई ये हो गया, एंगल सी हो गया, क्या है, दोनों अपोजिट एंगल है भाई ये, तो एंगल ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू एंगल सी भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस क्वाड्रिलेटरल भाई, दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज एंगल ए, ठीक है, बिकॉज इट्स अपोजिट एंगल में, बिकॉज इट्स अपोजिट एंगल ए एंड एंगल सी आर नॉट इक्वल। आगे बात समझ जाएंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल आपकी पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज इट्स अपोजिट, SITE, अपोजिट एंगल्स ए एंड सी, क्या है ये, एंड एंगल से आर नॉट इक्वल भाई। तो यही रीजन रहेगा, क्योंकि एंगल इक्वल होने जरूरी थे, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, इसलिए ये आपके पैरेललोग्राम में नहीं होगी भाई। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करो भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये। अगर इसमें कोई दिक्कत हो आप दोबारा पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डाल लेना भाई। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दिया करो भाई। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रहा है, मैं आपको बुक में पढ़ा देता हूँ भाई। ठीक है, देखो भाई इसको, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, आराम से पढ़ो भाई। तो फोर्थ क्वेश्चन में ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ड्रा, ये फोर्थ क्वेश्चन भाई, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, बट क्या कहे, इज नॉट ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो नहीं होना चाहिए हो, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर भाई। लेकिन उनके 2 अपोजिट, एग्जैक्टली बोले, हाँ एग्जैक्टली 2, केवल 2 ही अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, चारों नहीं, केवल 2, एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल। तो आपको इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है भाई। ठीक है, एक रफ ड्राई रफ फिगर भाई। देखो भाई, चलो बोर्ड पे ध्यान दे दो भाई।
तो इसके अंदर जो क्या बनेगा भाई, ड्राई जो रफ फिगर जो हमें बनाना है, ए क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए पैरेललोग्राम भाई। तो ए क्वाड्रिलेटरल, तो आप ए क्वाड्रिलेटरल, तो मैं आपकी हल्की की स्टेटमेंट ने यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles, ठीक है, ऑफ इक्वल। ये चीजें आपकी गिवन है। एक क्वाड्रिलैटरल मतलब इस कंडीशन से आपको एक फिगर बनाना है, एक क्वाड्रिलैटरल रफ फिगर बनाना है, एक क्वाड्रिलैटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो है नहीं वो, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दे, एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल होंगे ना, वही आपके इक्वल होंगे भाई। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा भाई, वो आपका होगा काइट भाई। काइट क्वाड्रिलैटरल होगा, क्या होगा, काइट क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, मैं आपको इसको काइट क्वाड्रिलैटरल आपको बना के दिखा देता हूँ भाई। तो काइट क्वाड्रिलैटरल बना लो भाई, आपका ये कुछ ऐसे जैसे आपको बनाना है उसी तरह का बना ले लेना भाई। तो ये कुछ इस तरह काइट क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा भाई। ये आगे बात समझ नहीं है, तो इसके नेमिंग कर देंगे ए बी सी एंड डी भाई। तो इसके जो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे भाई, यही होंगे भाई, एंगल बी और डी। ये इसका डायगोनल हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसका सिर्फ हमें एक रफ फिगर बनाना था, तो वो क्या होगा, काइट क्वाड्रिलैटरल होगा इसका आंसर जो होगा भाई। और एंगल बी इसका जो होगा, एंगल बी और एंगल डी आपके क्या होंगे, इक्वल, अपोजिट एंगल हो गए, ये इक्वल होंगे ये। और एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, ए और सी इक्वल नहीं होंगे, आपका होगा बी और डी भाई। ठीक है, इसको आप इक्वल प्रूव भी कर सकते हो भाई। ए डी सी और ए बी सी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे भाई हम, क्योंकि जो क्वाड्रिलैटरल के जो ये एडजेसेंट साइड होती है ना, ये टू पेयर, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या होता है इसके अंदर है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये बी साइड इक्वल होती है इसके, और बी सी इज इक्वल टू क्या होता है सी डी, ये भी इक्वल होता है। इस सी इसके अंदर कॉमन साइड हो जाएंगे, और कॉमन साइड ये हो जाएंगे, तो ये आपका एस 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 के थ्रू ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट में। ये चीज़ें इसके अंदर गिवन होती हैं। ठीक है, ए बी और ए डी और बी सी और सी डी, ये सब चीज़ें क्या होती है, इसकी इक्वल होती हैं। ये साइड इक्वल नहीं होती, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी इज नॉट इक्वल टू सी डी। ठीक है, यही आपका फोर्थ क्वेश्चन था भाई, ये आपका कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया बात आपको ये? ठीक है, ओके भाई। तो इस वीडियो के अंदर हम भैया आपके इतने ही क्वेश्चन करेंगे भैया। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो भाई। अगर बात समझ में ये, अगर आपको, चलो ये मैं आपको बता भी देता हूँ, एंगल बी और डी क्यों इक्वल है भाई। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपकी दो साइड तो ये होगी भाई, ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, गिवन हो गई हैं, और ये चीज़ें आपकी क्या है, गिवन है दोनों। और ए सी जो हो जाएगा इनमें कॉमन हो जाएगा भाई, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इस तरह आपकी ये दो ट्रायंगल हो जाएगी भाई, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी भाई, और ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ए बी सी के बाद हो जाएगा आपका ए डी सी भाई। और रीजन रहेगा इसका, तीनों साइड इक्वल है तो ट्रिपल एस का रूल लग जाएगा अभी, साइड साइड। तो ट्रायंगल जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके, ठीक है ना, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती हैं। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और रीजन रहेगा इसका बाइसिपिसिटी भाई, क्या रहेगा, बाइसिपिसिटी, एंड करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल भी। ठीक है, तो इसका कंप्लीट हमने प्रूफ दे दिया आपको भाई, एंगल बी और डी इक्वल क्यों होगा भाई। आई बात समझ में आपको ये? तो इस तरह आपके भाई ये, ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम आपके इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर भी कर देना भाई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, इससे आपके क्लासेस में कोई वीडियो रोजाना मिलती रहेगी। अब ठीक है, बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कर लेना, जैसे आपके नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुँच चुके भाई। ठीक है, मन करके पढ़ते रहिए भाई। जय हिंद, जय भारत भाई।